बाबा तुलसीदास के 527वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम आपको 450 वर्ष पुरानी तुलसीदास की हस्तलिखित रामचरितमानस के दर्शन कराने के लिए पहुंच चुके हैं मानस मंदिर राजापुर। मानस मंदिर के पुजारी तुलसीदास की शिष्य परंपरा के 11वीं पीढ़ी के वंशज राम आश्रय त्रिपाठी ने बताया कि रामचरितमानस को बाबा ने 76 वर्ष की उम्र में लिखा था, जिस उम्र में आज लोगों के आंखों की रोशनी चली जाती है। श्री राम आश्रय त्रिपाठी ने इसे लिखने में प्रयोग होने वाली स्याही बनाने की सामग्री का नाम गिनाते हुए बताया कि बाबा की हस्तलिखित रामचरितमानस भोजपत्र में नहीं बल्कि कागज पर लिखी गई है। तुलसीदास जी के हाथ का लिखा हुआ 450 साल 3-4 महीने लगभग हो रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज जी ने 76 वर्ष की आयु में रामचरितमानस लिखना शुरू किया है। 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो सजे और संवत 1631 करम कथा हरिपद धरि सीसा नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यही चरित प्रकाशा। तो 15 से 54, 16 से 31, 76 साल की उम्र में उन्होंने चैत्र सुदी नवमी दिन मंगलवार को अयोध्या से लिखना शुरू किया है। प्रयाग में लिखा, राजापुर, चित्रकूट, जहाँ कहीं गए लिखते रहे। काशी में पूरा किया। कब पूरा किया ये तिथि बाबा ने नहीं डाली। उनकी तो मान्यता है कि जब तक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी रहेगी राम कथा चलती ही रहेगी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्ला साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर प्रख्यात कवि दार्शनिक रविन्द्रनाथ टैगोर के लेखों व पुरस्कार की तरह मानस को भी गायब करने का कुचक रचा गया था। समय था 2004 और केंद्र पर थी कांग्रेस की सत्ता। राम आश्रय त्रिपाठी पर मानस के इन पन्नों पर केमिकल लगाकर सुरक्षित करने का प्रस्ताव आया तथा इस खंड को दिल्ली भेजने का प्रशासनिक दबाव बढ़ने लगा था। पूर्व में चोरों द्वारा गंगा में फेंकने के बाद बचे मानस के इस भाग को सुरक्षित करने के लिए पुजारी श्री राम आश्रय त्रिपाठी ने अधिकारियों के सामने बेहतरीन तर्क रखे, जिससे मानस का यह भाग बचाया जा सका। मैंने कहा कि ये दिल्ली क्यों जा रही है, कहीं इसमें मसाले केमिकल से लगेंगे, इसको टिश्यू पेपर से जोड़ के सुरक्षित किया जाएगा, कभी खराब नहीं होगा। मैंने कहा आएगी कि नहीं आएगी, कहीं नहीं आएगी। मैंने कहा अब मेरे मनसब की बात है, आप लिखित दीजिए, इसके बाद मैं डीएम साहब से लिखाऊंगा, तब ये दिल्ली जाएगी। भाई सरकारी दफ्तर के चक्कर कौन काटेगा, कोई सुनने वाला नहीं है। महाराज ये कौन सा कांड है जो आप खोल रहे हैं? ये रामचरितमानस का द्वितीय कांड अयोध्या कांड है। पहले 7 कांड थी। हमारे पूर्वज लोग पुजारी रखते थे, पुजारी को लोभ हो गया, चुरा लेके भाग गया। इधर पता चला, घोड़ों में सवार होकर पीछा किया तो काला कांकर के घाट में नाव में चढ़ के गंगा को पार कर रहा था। चेले लोग पहुंच गए, मल्लाह को आवाज दिया, आवाज को पहचान करके मारे डर के उसने गट्ठर का गट्ठर 7 कांड फेंक दिया था। फिर 7 कांड अलग अलग था, एक में था, सब बंधा हुआ था। ये भी पानी का भीगा हुआ है। तो फिर ये लोग महाराजा काला कांकर के पास गए, उनसे कहा तो उन्होंने महाजाल डलवा के निकला। काला कांकर प्रताप राजा दिनेश सिंह रत्ना सिंह सांसद है, तो उनके पूर्वज से तो निकाला गया, मिला सब, लेकिन पानी में पड़े रहने से ऊपर नीचे के 6 कांड गल गए थे। संपूर्ण अयोध्या कांड बचा था, खंडित अंश इन्होंने लिया नहीं। तो इसके चारों तरफ से काशी नरेश ने एक सफेद कागज की गोट लगवा दिया, तब से उसी तरह से एक कांड। मानस मंदिर के भीतर इस शांत वातावरण के बीच मेरे साथ हैं रामचरितमानस के दर्शन कराने वाले इस मंदिर के पुजारी श्री राम आश्रय त्रिपाठी। श्री राम आश्रय त्रिपाठी इस मंदिर में हमेशा रहते हैं और आइए इनसे जानने की पूरी कोशिश करते हैं कि आखिर तुलसीदास जी से संबंधित जो जुड़ी रोचक कहानियां हैं और जो रहस्य हैं वो कैसे हैं, किस प्रकार हैं। और यह जो आप पोटली देख रहे हैं, यह लाल कपड़े में बंधी, श्री राम नाम के कपड़ों में बंधी यह रामचरितमानस है, जो करोड़ों पापों को नाश करने वाली है, जो भाई परिवार की एकता, अखंडता, सौहार्द बनाए रखने के लिए तमाम संदेश देती है। स्याही जो है भैया, घमीरा का रस, बम्बूल की गोंद, आंवले का रस और माताएं दीपक जला के जो काजल बनाती हैं वो काजल, सूखा काजल डाल के महीनों घोटते थे, तब स्याही बनती थी।
और लकड़ी की कलम है, सेंठा, भरुआ, नरकत, सरपत जो आपके यहाँ कहते हो, तो लकड़ी की कलम है। और जिस पर लिखा गया है, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये भोजपत्र नहीं है, ताड़पत्र नहीं है, ताम्रपत्र नहीं है, कागज है। और तुलसीदास जी महाराज जी ने कागज पर लिखा था। तुलसीदास जी का कोई प्रमाण है कि कागज है, कोई ऐसा दोहा चौपाई जिसमें? हाँ देखो, 6वीं से 8वीं तक ताम्रपत्र चला है, 6वीं से 8वीं शताब्दी तक ताम्रपत्र चला। तांबे के पत्ते पीट के गोद गोद के लिखते थे। 8वीं से 10वीं तक ताड़पत्र चला, और 10वीं से 12वीं तक भोजपत्र चला है। 13वीं में चाइना ने कागज का आविष्कार किया है, 13वीं सदी में, 13वीं शताब्दी में। 14वीं में भारत में आया है, हाथ से घोट के लुगदी बना के कागज बनाते थे। और तुलसीदास जी महाराज जी तो 17वीं शताब्दी में लिखे हैं, 1631 में, अकबर पीरियड में, कागज बनने के 400 वर्ष बाद। तुलसीदास जी से 3 पीढ़ी पहले कबीर थे। कबीर ने कहा है, मसी कागज छोयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। कागज तो था, तब तो कागज का जिक्र के नहीं कहाँ से करते। कबीर बोल रहे हैं, शिष्य लोग लिख रहे हैं, आप लोग पढ़े हैं कि 7 समुद्र की स्याही करूं, लेखन सब बन राय, और धरती को कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कागज, इससे ज्यादा और प्रमाण चाहते हो तो तुलसी लिख रहे हैं कि मैं कागज पर लिख रहा हूं। दोहा नंबर 9 की अंतिम चौपाई है, कबित विवेक एक नहीं मोरे, और सत्य कहूं लिख कागज कोरे। लिखने वाला स्वयं लिख रहा है कि मैं कोरे कागज पर लिख रहा हूं। अब इससे ज्यादा क्या प्रमाण आप मांगे? महाराज जी, मैं अगर अक्षरों की बात करूं, इसमें जो अक्षर हैं वो आज की पीढ़ी समझ नहीं पाएगी। उसका, हाँ, उसका कारण है कि 52 अक्षर में 15 अक्षर बदल गए। मैं आपको अक्षर दिखाई देता हूं। आप लोग आज लिखते हैं तो ऊ बना के बड़ा और जा लिखते हैं। मैं आज लिखता हूं, जितने पुराने हैं वो पा बना के 3 लाइन लगाते हैं, बड़ा और जा लिखते हैं। ये 15 अक्षर बदल गए भैया। मैं उन 15 अक्षरों को आपको दिखाना चाहता हूं जो आज की स्थिति में, आज के समय में वो अक्षर बदले गए हैं। इन अक्षरों को हमारे साथ इस मानस मंदिर के पुजारी श्री राम आश्रय त्रिपाठी आपको समझाने का बखूबी प्रयास करेंगे, और आप समझने का प्रयास करिए। थोड़ा दूर से कहूँगा, कैमरामैन को दूर से दिखाएंगे। ये जी महाराज जी, ये आ, ये ऐ, और ये झा अड़ा मैं लिख रहा हूँ। नीचे दिखाइए। आप लोग पढ़े हैं, जानते हैं। आप लोग चारों इधर के लिखते हैं। ये चारों अक्षर मेरे बचपन में नहीं थे, मैंने इन्हीं को सीखा है। आप लोग इनको सीखे, आपके सीखते सीखते हमारे वाले बंद हो गए। अब 2 अक्षर कक्षा 3 से लेके मुझसे बूढ़े तक, ये सा षटकोण और ये कि ये रा, 2 अक्षर आप लिखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आप कहाँ लिखते हैं तो शायद आपको बताना मुश्किल हो जाए। ये रा है जो ना की तरह बना। हाँ, ये रा है। इस रा को आप एक जगह लिखते हैं। हम लोग हिंदी में 4 प्रकार के रा बनाते हैं। पहला रा तो ये है राम, एक रेफ का ऊपर लगाते हैं उड़ंतु, हर्ष, बरखा, करवी, निर्देश, कर्म, धर्म। तीसरा हम लोग पदेन लगाते हैं, पैर में लगाते हैं ऐसे ना, ये पदेन वाला है। इसमें एक लाइन और खींचे, त्रा हो गया। आधा पा लगाओ, प्रा हुआ, धागा बनाओ, ग्रा हुआ, क्रय, विक्रय, त्राण, प्राण, घ्राण, द्रव, भ्रम, नम्र, वज्र, ध्रुव, ब्रजेश, विनम्र, कब्र, सब्र। सबसे ज्यादा हम इसी को लिखते हैं। चौथा रा है राष्ट्रीय, ट्रेन, ट्रक, ड्रम वाला। बहुत से लोग कृष्ण, अमृत, घृत कहते हैं। ये ऋषि वाली जी की मात्रा है, स्वर है, व्यंजन नहीं है। आप लोग भी ऋषि वाली जी की मात्रा कहते हैं, स्वर है। जिस लेख में या और वा के नीचे बिंदी हो 250 वर्ष से पहले का है। जिस लेख में क्या आपने बताया, या और वा के नीचे बिंदी लगेगी, वो लेख 250 वर्ष से पहले का। यानी महाराज जी, अभी तक ये स्थान कुछ लोगों ने विवादित कर दिया था। तमाम तरह के राजनीतिक लोगों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस स्थान को
जो मूल स्थान था तुलसीदास जी का, उसको भिन्न भिन्न जगहों पर बताया गया था। आखिर इस स्थान में इस जो रामचरितमानस आपके पास है, इसके अलावा और क्या साक्ष्य पुराने हो सकते हैं? देखो भाई, 500 वर्ष पहले तो प्रयाग के पास बांदा जिले के राजापुर में तुलसीदास जी पैदा हुए थे, सब लोग पढ़े हैं। 90 साल से सोरो एटा में पैदा हो गए, पहले नहीं थे। अब 50 साल से गोंडा एटा में पैदा हो गए। अब गोंडा के ही बाबा बेणी माधव दास जी हैं, वो लिखते हैं कि 1554 विषय कालिंदी के तीर, तो कालिंदी कहीं मिलती नहीं है। कालिंदी सोरो में है नहीं? ना सोरो में है ना गोंडा में। और अकबर ने तुलसी को हाथ घाट की मुआफी दी, तो उस अकबर के अकबरनामा बादशाह आलमगीर माने औरंगजेब जो कट्टर हिंदू विरोधी है, उसने भी माना कि जो मेरे बाबा ने दिया इनको मिलता चला जाए। ओरछा नरेश महाराजा हिंदूपति का है, 250 वर्ष से पुराना, अंग्रेजों के टाइम का है। 2 सितंबर 1846 का है, 1846 का। ये सब साक्ष्य हैं कि तुलसीदास जी राजापुर में पैदा हुए थे। और अब तो मोदी जी ने, योगी जी ने तो सांसद में कहा कि तुलसी की जन्मभूमि राजापुर। भाषा हर जगह पकड़ जाती है। भाषा में अवधी, बुंदेलखंडी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। मिश्रित भाषा है। आजकल तो अलग की भाषा है। भारत की कोई ऐसी भाषा नहीं जिसका बाबा ने प्रयोग न किया हो, लेकिन अधिकांश अवधी, बुंदेलखंडी और ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। मानस की सुरक्षा के लिए श्री राम आश्रय त्रिपाठी ने तमाम ऐसे प्रयास किए। हालांकि इनको शंका थी, कुछ लोगों ने कुचक्र भी रचा कि किस तरह से मानस इस मंदिर से और स्थान से हटाई जा सके। इसके बारे में कुछ रोचक कहानी है जो राम आश्रय त्रिपाठी आपको बताएंगे। महाराज जी, क्या कहानी है जिल्द के बारे में? देखिए भाई, कानपुर के रामशंकर बही वाले हैं सूरत प्रसाद जी गुप्ता, उन्होंने इसमें लेमिनेशन कराना चाहा। इसकी सुरक्षा के लिए कहीं लेमिनेशन खराब नहीं होता, अच्छा होता है। मुझे ज्ञान नहीं था, मैंने कहा कि करा दीजिए। जब उन्होंने भेजा तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं मुस्लिम पीरियड के, हिंदू राजाओं के, अंग्रेजों के टाइम के, उनमें तो मैंने लेमिनेशन करा दिया, छोड़ दिया। इसके बाद आप जैसे बुद्धिजीवी आए, महाराज जी लेमिनेशन बहुत खराब होता है। लेमिनेशन में कागज और प्लास्टिक चिपक जाता है। प्लास्टिक की तो उम्र है, 150 साल के बाद क्रैक होकर टूट जाएगा। कवर लगाइए, कवर जल्दी खराब होगा, बन जाएगा, और वो बदला नहीं जा सकता। तो मैंने पत्र दिया, तो फिर उन्होंने ये किसको आपने पत्र लिखा? ये लाला रामशंकर बहीवाल, सूरत प्रसाद जी गुप्ता को। तो इन्होंने फिर ये फर्म का अपने नाम डाल के कवर लगाया। मशीन मिस्त्री लेके आए हैं, सुबह से शाम तक में अंदर करके चले गए। पुरातत्व विभाग जो है वो बराबर लिखा पढ़ी करता रहा कि इसको हमारे विभाग को चाहिए। दिल्ली के आए, लखनऊ के आए, हर जिले का एक एक अधिकारी था। तो दिल्ली वालों ने तो कह दिया कि महाराज जी आपको देना ही पड़ेगा। अब ये शब्द भाई हमको खराब लग गए। हमारी संपत्ति है, आप कह रहे हैं कि आपको देना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा साहब मुझे 2 प्रश्नों के उत्तर चाहिए। कहीं पूछिए। तो मैंने दिल्ली वाले से पूछा, परिचय ले लिया था कि आप केंद्र के, भारत के सबसे बड़े अधिकारी हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है आपके विभाग में। अच्छा, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ भेजा था? हाँ। तो मेरा प्रश्न है कि कलकत्ता संग्रहालय से टैगोर जी का पूरा नोबेल पुरस्कार चोरी चला गया, बताइए वो है कहाँ? आप मालिक हैं उसके। सबकी बोलती बंद हो गई, कम से कम 10 लोग थे। गार्ड लगे रहते हैं, जब दूसरा गार्ड आएगा तो पहला वाला जाएगा दस्तखत बना के, फिर भी चोरी हो गई, तो आखिर है कहाँ? आप मालिक हैं, बोलिए। फिर क्या हुआ उसके बाद? कुछ नहीं, सबकी सांसों में सांस सुनाई देने लगी। आत्मबल मिला। मैंने इस जगह लखनऊ वाले बैठे तो मैंने उनसे टर्म किया। मैंने कहा भाई छोड़िए, मैं तो कलकत्ते की बात कर लिया, आप पूरे उत्तर प्रदेश के मालिक हैं। दूसरा प्रश्न आपसे है कि इलाहाबाद संग्रहालय से, प्रयाग संग्रहालय से सैकड़ों पांडुलिपियां दिल्ली संग्रहालय बनने के लिए गई। यहाँ से तो गई, लेकिन वहाँ पहुँची नहीं। प्रयाग के छात्रों ने हंगामा किया, सब कुछ किया, लेकिन आज तक उनका पता नहीं। तो साहब वो कहाँ?
उनके पास भी कोई उत्तर नहीं मिला। तो मैंने कहा अब ये बताइए, ये विभाग में आपके जाने के बाद बिक जाएगी कि रहेगी, इसकी क्या गारंटी? अब ये सब तो बहुत खराब है। उनकी बातों से क्या इरादा लग रहा था कि आखिर उनका इरादा क्या है? देखिए अब उनका क्या वो इरादा, पांडुलिपियों की तरह, टैगोर जी की नोबेल पुरस्कार की तरह इस मानस के इस खंड को भी गायब करना चाह रहे थे अब क्या? वो जो उनकी वो रही हो वो जाने। तो मैंने फिर वो कानपुर वालों ने, वो दिल्ली वालों ने अपना भेंट चढ़ाया, गए। 11वें दिन आदेश डीएम चित्रकूट को आ गया कि इसको दिल्ली भेजा जाए, नहीं इसमें ये करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आदेश है। हाँ, तब डीएम ने एसडीएम मऊ को भेज दिया। मऊ के एसडीएम है, राजापुर तहसील नहीं थी। हाँ, मऊ तहसील थी। तो उन्होंने कहा इसकी सुरक्षा होना। मैंने कहा हाँ साहब, आपके समय में हो जी ज़्यादा अच्छा है। अगर याद हो तो कब की बात है ये आपको? 2004 में इसकी सुरक्षा हुई है, इसके पहले। तो उन्होंने कहा ऊपर का आदेश है। किसका? तो बताया। अरे मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि ये दिल्ली क्यों जा रही है? कहीं इसमें मसाले केमिकल्स लगेंगे, इसको टिश्यू पेपर से जोड़ के सुरक्षित किया जाएगा, कभी खराब नहीं होगा। मैंने कहा आएगी कि नहीं आएगी? कहीं नहीं आएगी। मैंने कहा अब मेरे मतलब की बात है, आप लिखित दीजिए, इसके बाद मैं डीएम साहब से लिखाऊंगा, तब ये दिल्ली जाएगी। भाई सरकारी दफ्तर के चक्कर कौन काटेगा, कोई सुनने वाला नहीं है। अंत में उन्होंने कहा इसकी सुरक्षा कैसे हो महाराज जी? मैंने कहा ये सरकार का काम है, प्राइवेट लोग नहीं करा सकते, नहीं अब तक हो गया होता। तो मैंने कहा केमिकल ही लगाने हैं कहीं, तो मैंने कहा सरकार यहाँ भी लगा सकती है। तो क्या फिर वो केमिकल्स लगाने वाले सरकार ने भेजे? फिर बाद में उन्होंने डीएम साहब से कहा, डीएम ने आदेश किया वहीं जाके बनाओ। तो दिल्ली और लखनऊ दोनों जगह के अधिकारी आए, एसडीएम आके परिचय कराए। 4 जनवरी 2004 को आए हैं। मेरे इसी कमरे में 2-2, 4-4 पढ़ने जाते थे। जब बन के आ जाएं तब दूसरे फिर जाते थे। टेढ़ी विंडो बनाना, घोल के में सुखाना, ये सब हर कार्य उन्हीं की ओर से हुआ है। तब इसकी जाके सुरक्षा हुई है। रामाशय त्रिपाठी को आपने सुना कि किस तरह से मानस को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने अपनी बुद्धि और तर्क का प्रयोग किया। अगर उन्होंने ऐसा ना किया होता तो हो सकता है आज हम सबके बीच रामचरितमानस का यह खंड ना होता। हालांकि जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उन्होंने कई ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों ग्रंथों को गायब करा दिया, या कहा जाए कि उनके जो नुमाइंदे थे उन्होंने गायब कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई, जो आज तक हमारे बीच नहीं है। जैसा कि आपने सुना कि नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए महान कवि, दार्शनिक तथा साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर का नोबेल पुरस्कार ही कलकत्ता संग्रहालय से गायब हुआ। महाराज जी मैं बात करूं तो कहते हैं जो तुलसीदास जी की पीढ़ी है, वंश परंपरा, इसके बारे में क्या दर्शकों को बताना चाहेंगे? तुलसीदास जी के वंश में तो कोई नहीं है, शिष्य पीढ़ी में मेरी 11वीं पीढ़ी चल रही है। आप शिष्य परंपरा की 11वीं पीढ़ी है और ये वंशावली है। ये आज की है भैया। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट जो लगे उन्हीं की सब छाया प्रतियां हैं। मतलब जो भी है वो हाँ, देखिए ये जो अभिलेख है उनकी। रामानंद सरस्वती इसी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे, मुझको प्रवेशकम पढ़ाया है। इन्होंने तुलसी स्मृति संदर्भा लिखा है। बांदा जिले के सबसे बड़े विद्वान थे, जो क्षेत्र के हैं वो जानते हैं, रामनाथ जी शुक्ला। संन्यास लेने के बाद रामानंद सरस्वती हो गए। इन्होंने संन्यास लेने के बाद तुलसी स्मृति संदर्भा, तुलसी जीवनी श्लोक बद्ध लिखा है। इसके अर्थ दूसरे विद्वानों ने किया है। बांदा जिले में, चित्रकूट जिले में इनके मुकाबले कोई विद्वान नहीं था। पहाड़ी वाले गुरु जी थे सुदर्शन राम जी त्रिपाठी। तो मुन्नी लाल इत्यैव तस्य भगनीजो ब्रह्मदत्तो अभवत। मुन्नी लाल जी के बहन के लड़के ब्रह्मदत्त हुए। ये मेरे पिता हैं, मेरे पिता हैं। तस्याग्रे अधिकस्य तस्य तनयोः रामाश्रय सांप्रतम। सांप्रतम इस समय उनका लड़का रामाश्रय मौजूद है। मैं हाँ मैं हूँ। ये तुलसी शिष्य वंशावली राजापुर चित्रकूट, तुलसी की वंशावली नहीं भैया, शिष्य वंशावली।
ये गणपत राम जी तुलसीदास जी के शिष्य थे। इनके एक लड़का हुआ, इनके दो कोई नहीं, इनके दो कोई नहीं, इनके पंचम के हनुमान इंदुराम, दो भाई। ये लाइन ही एक एक की है। हनुमान, भैरव, विश्राम, मुन्नीलाल जी। इसके बाद मेरे पिताजी ब्रह्मदत्त त्रिपाठी, ये बहन भाई थे, इनके बहन हो गई। और मैं रामाश्रय त्रिपाठी, मैं भी बिल्कुल अकेला हूँ, न मेरे भाई है न मेरे बहन है। मेरे तक ये 11 पीढ़ियां बीती एक एक की। अब मेरा परिवार आगे बढ़ा, खूब बढ़ा, लेकिन मेरे तक अकेले की। आपके बाद इस खंड की रक्षा के लिए कौन यहाँ पे सुरक्षा के लिए बैठेगा? बच्चे रहेंगे भाई। आपके बच्चे हैं यहीं रहते हैं कि बाहर है? अरे यहीं रहते हैं, यहाँ भी है बाहर भी है। यहाँ ये देखो, ये आपके साथ आ गए, एक दूसरे नंबर का लड़का है। मेरे पास बहुएं हैं, बेटियां हैं, नाती हैं, पोते हैं, पनाती तक हैं। तो महाराज जी, आज का जो दौर है वो अर्थ प्रधान समाज है, अर्थ प्रधान युग है, जहाँ पे लोग पैसे कमाने के लिए भागम भाग मचाए हुए, पूरी ज़िंदगी भागम भाग में निकल जाती है। तो ऐसे में आपके बच्चों को जो जिम्मेदारी दी जाएगी, जो आप वंशानुगत जिम्मेदारी लगातार दिए चले आ रहे हैं, अभी तक तो चल गया, लेकिन आगे बच्चों का जो भविष्य है, जो रोजमर्रा की ज़िंदगी के लिए जो तमाम ज़रूरती चीज़ें, उनको कैसे इस मंदिर के माध्यम से पूरी करते हैं आप? देखो भाई, मेरे यहाँ तो नियम है अयाचितम अमृतम। जो बिना मांगे आता है वो अमृत है, और मुझको वही पसंद है। और मंदिरों में क्या होता है, आप लोग मीडिया के हैं, सब जानते हैं, मुझको किसी को कुछ कहना नहीं। होता तो चढ़ावा से है, जो जिसकी श्रद्धा है वो चढ़ाता है, और अपना अपना अलग है। तुलसीदास जी की लिखी इस पापनाशी रामचरितमानस के इस खंड को सुरक्षित कर महाकाव्य के इस खंड को सुरक्षित करने के लिए रामाश्रय त्रिपाठी तुलसी शिष्य परंपरा के 11वीं पीढ़ी के हैं। उनका कहना है कि उनके बाद उनके बच्चे भी इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। हालांकि इस बढ़ती महंगाई के बीच इस मंदिर के माध्यम से किस तरह उनके घर का खर्च चलता होगा, यह सोचने वाला विषय है। जहां लोग पैसे कमाने के लिए दिल्ली, बम्बई यानी कि सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर के इस पैसे को कमाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, वहीं किसी तरह से इस परिवार का जो गुजर बसर है इस मंदिर के माध्यम से ही होता है। हालांकि इस पर श्रद्धा करने वाले यही कहते हैं कि जो भी पूरा होता है बाबा तुलसीदास करते हैं, भगवान श्री राम के माध्यम से ही हमारे घर की जो रोजमर्रा की आवश्यकताएं हैं वो पूरी की जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ओझा और आप देख रहे थे बुंदेल भास्कर।